उठ शेरू, उठ जा, हम बाहर जा कह रहे घर का ध्यान रखना। बाड़े पहुंचे तो चीकू गोद में ले लो मुझे, गोद में खुशी ज्यादा ही फूट रही थी। फिर उसको खाना दिया, उसने खाना खाया, उसको पूड़ी बहुत पसंद है। और फिर गोली की माँ को खाना दिया। गाय के थन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसका इलाज चल रहा है, दूध कम हो गया है। फिर मैंने गोली मोली शोली टिंडू मिंडू टिंडू पिंडू सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूध पी लो। ये इसका पैर लटक रहा है, ये कुंडा थोड़ा गहरा है और ये छोटे हैं। तो फिर मैंने दूध ढक्कन में लिया और इस छुटकी को स्वीटी को दिया, मगर ये 2-3 फिर बाकी रह गए। दूसरा बर्तन लाके पिलाया। ये चिक्कू इनसे डर रहा है क्योंकि छोटे छोटे पैर में आ जाएगा। और ये तो कुंडे में ही पहुंच गई छोटी सी है, पूरी कुंडे में ही आ गई। ये कितनी क्यूट सी है। और ये लो, इसने तो अपने लड़ाई शुरू कर दी, दूध पी के हजम कर रहे हैं भाई, मस्ती आ रही है धूप में। और ये तितली डांस कर रही है और ये बैठा मुझे देख रहा है कि आप मुझे घर ले जाओगे, हमें कोई घर नहीं ले जाता। पहुंचे पपीज को खाना खिलाने के लिए, उनको खाना दिया। इन सब पपीज तक पहुंचाने वाली है स्वीटी। इसमें से आप पहचान रहे हैं कौन सी स्वीटी है? पहचानो पहचानो, शायद ध्यान पड़ जाए। तो देखिए, मिलिए, ये है हमारी प्यारी स्वीटी। कितनी भोली मासूम सी, इनकी वजह से हम इन पपीज तक पहुंच सके जो हमारे पास थे। अब शैतान लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लड़ो लड़ो। हमारे आजू बाजू बहुत भूखे हैं, उन्हें रोटी खिलाइए। ये देखिए चिकू बैठा है एक बड़े समझदार की तरह, और शेरू के पास कोई काम धंधा है नहीं, इसीलिए मक्खियां मार रहा है। मारो मारो मक्खियां मारो, क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कालू बैठा है और लूसी का आज अभी खाने का मूड नहीं है, सर्दी की वजह से लगता है। और वनीली भाग रही है क्योंकि ये निकलने वाले हैं बाहर। और ये जिम्मी टैक्सी से आया है आज। भाई जिम्मी, आज तू टैक्सी से आया है, बड़ा आदमी हो गया है। चल खा खाना, फिर मिले कुकू से। कुकू को किया प्यार। तो चिकू ने कूद कूद के खुशी से हमारा स्वागत किया। काबरी भी अपने बच्चों के साथ खाना खाने आ गई थी। सारे पपीज नहीं दिखाई दिए। काबरी के खुजली हुई भी है, इसे खुजली की दवाई दे दी। उसके बाद में गोली की माँ को खाना दे दिया, उसने भी खा लिया। तो अब पपीज दिखाई नहीं दिए तो उन्हें ढूंढने निकले। तो एक यहाँ लिटा पड़ा था, इसे सर्दी लग गई है रात को लगता है। और फिर सबको पकड़ के लेके आए, खाना खिलाया इनको। आज ये तितर बितर क्यों है ये मुझे बाद में पता चला। हुआ यूं कि जिस बाड़े में ये बैठते थे वहाँ कांटे बिछा दिए गए हैं। भाई यहाँ पे कांटे क्यों बिछाए इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। खैर, हमने फिर अपने बाड़े में एक कमरा था, उसका सामान निकाल के हाथों हाथ इसे खाली किया ताकि यहाँ सर्दी में पपीज़ को बिठा सके। तो इनकी माताएं देख रही थी क्योंकि हम पपीज़ को पकड़ पकड़ के ला रहे थे। तो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हम इधर से पकड़ के लाते, वो उधर से निकल जाते। 1-2 दिन ऐसा होगा, उसके बाद में ये समझ जाएंगे कि ये इनके बैठने की जगह है, इनका घर है। सर्दियाँ इनकी आराम से निकल जाए। उसी को मैं समझा रही थी, तुम्हें खाने को मिलता है, बैठने को मिलता है, तो किसी और गरीब का भी भला होने दो। क्यों वनीली को भगाते रहते हो, डराते रहते हो? वहाँ यहाँ पे दूसरे कुत्ते नहीं आते, इसीलिए वनीली यहाँ सेफ लगता है तो आके बैठ जाती है और ये लोग भगा देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। शेरू बैठा सबको देखता रहता है। और ये वनीला को देखो भाई, ये कौन से घोड़े गधे बेच के सो रहा है। बाड़े पहुंची तो सारे पपीज बाहर सो रहे थे। अंदर क्यों नहीं सो रहे हो भाई? अंदर सो जाओ, अंदर सोने की जगह है ना। मगर अब क्या ही कर सकते हैं, इन्हें समझा नहीं सकते। तो मैंने पहले इन्हें दूध दिया, फिर चावल खिलाए और उसके बाद में फलके के रोटी के टुकड़े करके दिए। तो ये देखो अलग ही ले जाके खा रहा है। और एक ये तंदुरुस्त तो है मगर सुस्त है, आज इसे सर्दी लग गई है लगता है। तो ये मेरे पैर पे सो रहा है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई, ये मेरे पैर पे सो गया और ये कपड़े फाड़ रहा है। भगवान की सब मर्जी है, जो जिएगा वो जी जाएगा, जो नहीं जिएगा तो क्या ही कर सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इन्हें खाने को दे सकते हैं और रहने की जगह दे सकते हैं। बाकी से ही चिक्कू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेट क्यों आए हो, क्या लाए हो, मुझे दिखाओ, इतने सारे सवाल। और ये देखो ये पैर में आ गया, फिर मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ तो ये डर के भाग रहा है। डर मत बच्चे, सब इतने छोटे छोटे से पैर रगड़ रगड़ के चलना पड़ता है, नहीं तो पैर में आ जाते हैं, दिखाई नहीं देते क्योंकि सारे एक साथ में आ जाते हैं। टूट पड़ो टूट पड़ो। अरे बर्नी तो रखने दो भाई, बर्नी रखने दो, दूध दे रही हूँ सबको। अब सबको भूख लगी हुई है और भूख भी जोरों की लगी हुई है। छोटी छोटी भूख को शांत करो जल्दी भाई। जैसे ही दूध डाला सब एक ही डब्बे पे टूट पड़े। अरे सब एक साथ नहीं पी सकते हो, रुको भाई रुको। दूसरे में दूसरी साइड रखने लगी, फिर दूसरे में भी पियो। ऐसे करके 2-4 इनके डब्बे रखे हुए हैं, सब अलग अलग पियो। ये बीमार पड़ा हुआ है तो जो मुरली में बच्चा कहती हूँ ना, वो मेरे पीछे से इनका ध्यान रखता है। उसने डॉक्टर से पूछा है, इसको दवाई देनी पड़ेगी, इसे सर्दी लग गई जबरदस्त। और ये स्वीटी मैडम गोद में मजे कर रही है। हमने फिर इनके कमरे की सफाई की। घर पहुंचे तो कालू हमारे पीछे पीछे दौड़ा।